बोलो जगदम्बा मैया की जय। यह समय माँ का आया है नवरात्रि। चैत्र महीने में माँ दुर्गा स्मरण करने का समय आया है। आइए माँ के पूजन करने योग्य प्रसाद को जानते हैं कि माता की पूजा किस प्रसाद के द्वारा करनी चाहिए। गरी, बतासा, पेड़ा, गुड़, चना, केला, दही, खीर, मालपुआ, लौंग, सुपारी, इलायची, पान और नारियल, ये माता का प्रसाद है। माता की पूजा में इन विशेषताओं की प्रसाद की विशेषता है। प्रथम में गरी, 2 बतासा, 3 पेड़ा, 4 गुड़, 5 चना, 6 केला, 7 दही, 8 खीर, 9 मालपुआ, लौंग, सुपारी, इलायची, पान और नारियल, ये माँ को पूजने का प्रसाद है। विधिवत ये समस्त प्रसाद के द्वारा क्रमशः माँ का पूजन करना चाहिए। आइए समझते हैं कि माता के क्रम का पूजन क्या है। प्रथम दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप का पूजन आया है। शैलपुत्री माँ का पूजन समस्त माताओं को बहनों को करना चाहिए। इनका पूजन बड़ा ही सुलभ और सहज है, सभी माताओं को करना चाहिए। ये पहला रूप है माँ का शैलपुत्री। दूसरा रूप है माँ का ब्रह्मचारिणी। यह माँ का काम है, सभी मनोकामना पूरी करती हैं सब भक्तों की। दूसरा रूप है शैल, वो पहला रूप है शैलपुत्री, दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी दूसरे दिन। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा संसार के सब कष्टों से छुड़ाती हैं, मुक्ति देती हैं माँ चंद्रघंटा। चौथा दिन कूष्मांडा नाम से माँ का ध्यान करना चाहिए। इनकी पूजा से बीमारियों से छुटकारा मिलता है, ये समस्त रोगों से मुक्ति देने वाली। पांचवें दिन स्कंद माता का पूजन करना चाहिए। इनकी पूजा से बीमारियों से मुक्ति मिलती है, ये समस्त बीमारियां हर लेती हैं। छठवां दिन कात्यायनी, ये सभी कष्टों से दुखों से निवार देती है, मुक्त कर देती है। और सातवां दिन है कालरात्रि माँ का ध्यान करना चाहिए। इनकी पूजा करने से समस्त भयों से मुक्ति मिलती है, ये सारे भयों को हर लेती है। आठवां दिन महागौरी माँ का पूजन करना चाहिए। इनकी पूजा से मन को शांति मिलती है, ये मन को शांत कर देने वाली। और 9वें दिन सिद्धधात्री माँ का ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। ये माता अपने भक्तों को हर प्रकार की सिद्धि देती है। इस प्रकार से क्रमशः 9 दिन में 9 रूपों का ध्यान और पूजन विधिवत करना चाहिए। पहला स्वरूप है शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कूष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठवां कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और 9वां सिद्धधात्री। ये 9 रूप माँ के। इनका प्रसाद यही होना चाहिए, गरी, बतासा, पेड़ा, गुड़, चना, केला, दही, खीर और मालपुआ, लौंग, सुपारी, इलायची, पान और नारियल,
ये मेन प्रसाद में आते हैं। इनके बिना माँ का पूजन अधूरा है। इसलिए जैसी आपकी समर्थ हो उस समर्थ के अनुसार ये बताए हुए प्रसादों को एकत्रित करके और माँ का बड़े आनंद से पूजन करें। माँ का पूजन करने से मनुष्य इस भवसागर से भी पार हो जाता है, क्योंकि माता जगत की जननी है। वही इस विश्व मंडल में व्याप्त हैं, अग्नि रूप से, अन्नपूर्णा रूप से। उन्हीं की यह माया है। इस माया से मुक्ति पाना है तो माँ का पूजन अवश्य करिए, क्रमशः करिए, और 9 दिन में भली विधि पूजन करके कृतार्थ होइए, अपने आप को सफल बनाइए। ये समय आया है, चैत्र का महीना है, नई साल का आगमन है। प्रथम दिन शैलपुत्री से नई साल शुरुआत होती है। माता से नई साल लगती है। 9 दिन में नई साल के 9 नक्तों का रचनाकार एक एक दिन में होता है, जिससे अगली फसल की जानकारी की जा सकती कि अगले साल में कैसी बरसात होगी, कैसी फसलें होंगी। ये 9 दिन में ही विशेषता तैयार हो जाती है। प्रथम दिन सब लोग नई साल का शुभ मुहूर्त मनाते हैं, और फिर चैत्र की नौमी को तो रामनवमी का भी उत्सव मनाया जाता है। उसकी भी लोग बड़े उत्साह के साथ पूजन करते हैं, रामनवमी नाम से भी पूजते हैं। वैसे तो माँ ही अपने आप में पूर्ण है, फिर उसमें प्रभु का नाम और जुड़ा है, कहना ही क्या है। इसलिए चैत्र मास की नवरात्रियों का महत्व कुछ निराला ही है, जिसमें माता और प्रभु का दोनों का ही पूजन का महत्व एक साथ आया है। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। जय श्री जगदम्बे।